अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। नाज़रीन, बढ़ते हुए बिजली के बिल और दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से वापडा को प्राइवेटाइज करना, क्या ये आवाम के हक में बेहतर होगा? जानने के आज के प्रोग्राम में बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन हुकूमत की जानिब से जो है वो अब बिजली के बिलों में दोबारा इजाफा कर दिया गया है और साथ साथ जो बड़े शहर हैं उनमें प्रीपेड मीटर्स भी लगाए जा रहे हैं और उसके साथ साथ हुकूमत जो है वो वापडा को प्राइवेटाइज करने का भी सोच रही है। आवाम से पूछते हैं कि क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से वापडा जो है वो प्राइवेटाइज किया जा रहा है। जी जी। तो क्या समझते हैं कि वापडा का प्राइवेटाइज होना बेहतर है आवाम के लिए? नहीं, कोई बेहतर नहीं है। कैसे? इससे फायदा होना ही नहीं है। प्राइवेट वाले अपना भी मर्जी से बिल देंगे, ये गवर्नमेंट वाले वैसे जो यूनिट दे रहे हैं इतने महंगे, प्राइवेट वालों ने अपनी मर्जी से देने हैं यूनिट। तो सर ये बताएं कि अब इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से प्रीपेड मीटर भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से आप मोबाइल में अपने पैसे डलवाते हैं, बैलेंस डलवाते हैं, तो उतना ही आप कॉल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है वो अब आप पैसे देंगे और उसके बाद जितना पैसे जमा कराएंगे उतनी बिजली इस्तेमाल कर पाएंगे। इस चीज़ का फायदा है, ये बेनिफिट है जो ये गवर्नमेंट ये दे रही है ना, प्राइवेट जो अपनी मर्जी से जितना फीड करेंगे उतना बिल, उस चीज़ का फायदा हो सकता है। लेकिन ये इन्होंने रेट इसके बढ़ा देने हैं। इससे फायदा क्या हो सकता है कि अब जितना पैसा देखिए ना, आप गवर्नमेंट के पास का ये बिल होते हैं, हमें नहीं पता लगता यूनिट कितने जल गया, किसी के इतना टाइम नहीं चेक कर सकता। इसमें ये पता होगा कि हमने इतने पैसे बने, इतने हम बिजली यूज कर सकते हैं, उसके बाद भी वो बिजली हमें मिलेगी नहीं। यानी कि बिजली चोरी होना भी बच सकता है उससे। ये अच्छा सिस्टम, अच्छा निज़ाम लेकर आ रहे हैं। अच्छा, तो अब जो मौजूदा बिजली के नर्ख बढ़ा दिया अचानक ही, दोबारा 5 रुपए में इजाफा जो है वो इजाफा कर दिया गया, क्या समझते हैं हुकूमत क्या करने जा रही है? पता नहीं, हुकूमत की समझ नहीं आ रही। यहाँ गरीब की रोटी बेचारों की पूरी नहीं हो रही, यूनिट बढ़ाए जा रहे हैं, समझ से बाहर है। क्या करेगी हुकूमत हमारे साथ, कोई समझ नहीं आ रहा। तो क्या समझते हैं कि जो हुक्मरान हमने सेलेक्ट किए, हमने इलेक्ट किए, हमने वोट दिए, क्या वो हमारे लिए कारआमद साबित नहीं हुए? नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। और महंगाई पे महंगाई कर रहे हैं, सिर्फ बातें कर रहे हैं वो, और अमल कुछ नहीं कर रहे। अमल कुछ नहीं कर रहे, बातें सिर्फ कर रहे हैं बस, और रेट बढ़ाए जा रहे हैं। पेट्रोल का रेट है 20 रुपए 30 रुपए बढ़ा के, लेकिन 5 रुपए सस्ता करते हैं। सस्ता करना तो ना हुआ ना। तो क्या चाहते थे, कितना रिलीफ मिलना चाहिए था अगर पेट्रोल या मसनूआत में रिलीफ दिया जाता था? कम से कम 50 रुपए 100 रुपए रेट कम होना चाहिए। ये तो 5 रुपए 10 रुपए, क्या इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता इससे। देखिए जी, रिलीफ जो है वो आवाम को फराम नहीं हो रहा। आवाम जो है वो इस वक्त नाला नजर आ रही है। हाँ, दूसरी जानिब ये बताया जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो बेहतरी की तरफ आएगा कि प्रीपेड मीटर अगर आते हैं, और अगर आप इसे टोटल प्राइवेट करते हैं तो वो बड़ा मसला हो जाएगा। मजीद लोगों से बात करते हैं, चलते हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल चाल है अंकल जी? अच्छा अंकल जी, ये बताएं कि आप हुकूमत की जानिब से दोबारा बिजली की मसनूआत में जो है ना 5 रुपये से ज़्यादा का इजाफा कर दिया और साथ साथ इसे वापडा को वो प्राइवेटाइज करने का भी सोच रही है। क्या समझते हैं कि बेहतर इकदाम है हुकूमत का? जुल्म है, ये जुल्म हो रहा है। अच्छा, जुल्म होगा और क्या? मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं रेट, दिन दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं, इतने रेट हो रहे हैं। अगर वो प्राइवेटाइज कर देती है, प्राइवेट कंपनियों को बेच देती है, प्राइवेट तो देखो, अगर कोई उसमें रिलीफ मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो फिर तो एक जैसी बात होगी ना। अच्छा ये बताएं कि एक और नई ये जो है वो पॉलिसी भी लेकर आ रहे हैं कि जो बड़े शहरों में इन्होंने लगाना शुरू कर दिए हैं कि मीटर्स जो हैं वो अब प्रीपेड कर दिए। जिस तरीके से आपका मोबाइल होगा कि पैसे डलवाओगे, जितने पैसे डलवाओगे उतना आप बिजली का बिल इस्तेमाल करोगे। देखो, हर बंदे को तो नहीं पता ना, जो पढ़ा लिखा है उसको तो चलो समझ आती है, जो अनपढ़ है उसको बेचारे को क्या पता क्या है ये, ठीक है ना, उसमें क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। यानी आपकी नज़र में ये सारा कुछ गलत कर रही है? मेरे देखने में तो कोई ऐसी नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए हुकूमत को? आप एक बुजुर्ग हैं, आपने एक वक्त गुजारा है, आपने हुकूमतें बदलती देखी हैं। हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। रिलीफ नहीं मिल रहा तो फायदा क्या है? हुकूमत वोट तो हम इसलिए देते हैं ना कि रिलीफ मिले, रिलीफ ही नहीं मिल रहा तो फिर क्या फायदा? क्या रिलीफ देना चाहिए? मतलब कि देखो, जो पूरी दुनिया में बिजली सस्ती है, हमारे मुल्क में बिजली महंगी है। सर अगर हम कंपैरिजन करें तो दूसरे ममालिक से तो हम अभी भी सस्ते हैं। नहीं, सस्ते कहाँ है जी? सऊदी में 10 पैसे 20 पैसे यूनिट है, ठीक है ना, तो यहाँ पे
कम से कम जो कमर्शियल है 70-80 रुपए यूनिट पड़ता है। यानी कि कमर्शियल यूनिट्स को भी कम करना चाहिए। हाँ, कम करना चाहिए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अगर हम ये प्राइवेटाइज करती है और या फिर ये प्रीपेड मीटर लेकर आती है, देखिए प्राइवेट करने में हो सकता है कोई सहूलत मिल जाए, चलो कोई बिजली की जो लोगों को हर वक्त जो मतलब कि लोड शेडिंग होती है ये ना हो, चलो कुछ फायदा हो। क्योंकि प्राइवेट तो जो आदमी आता है वो तो कहता है कि फायदा आवाम को भी होना चाहिए, हमें भी होना चाहिए। तो सर लोड शेडिंग का प्राइवेटाइज से तो नहीं है मसला। लोड शेडिंग का तो मसला होता है कि पीछे से इन्हें बिजली उतनी नहीं मिल रही। बिजली तो देखो जब देखो सोलर कितना लग गया है, बिजली तो कम से कम वाफर होनी चाहिए, वाफर होने की बजाय भी कम है। तो अच्छा, ये नहीं आपको लगता कि अब बिजली चोरी में बड़ी बचत आ हाँ, जाएगी? ये गलत बात है। कोई भी अगर चोरी करता है तो मुजरम है, वो तो गलत बात है, नहीं होनी चाहिए। देखिए जी, हुकूमत जो है वो सिर्फ अब यही कह रही है कि अवाम को रिलीफ दे, मगर अवाम जो है वो उन्हें रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पर मुल्तान के अंदर भी इतने सोलर पैनल लग चुके हैं, मगर फिर भी जो है वो बिजली जो है वो अभी भी महंगे दामों फरोख्त हो रही है। और इसके साथ साथ अवाम जो है वो यही मांग कर रही है कि सस्ती बिजली फराहम की जाए। अब प्राइवेटाइजेशन से जहाँ पर हुकूमत सोच रही है कि फ़ायदा होगा, मगर वहाँ पर दूसरी जानिब नुकसान भी नज़र आ रहा है कि जो लोग होंगे प्राइवेटाइज वो अपनी मर्जी के रेट लगाएंगे। और प्रीपेड बिजली जो है वो जाहिर सी बात है अभी किसी लोगों को इतना शऊर नहीं है कि ये फास्ट ग्रोइंग कंट्रीज जो हैं, अमेरिका हो गया या इंग्लैंड टाइप जैसे जो मुल्क हैं, जो यूरोप है, उनमें तो ये कामयाब तजर्बा रहा है, मगर पाकिस्तान के अंदर ये पहली दफ़ा आएगा। तो लोगों में अभी ज़रा क्या सहराइयाँ पाई जा रही हैं कि किस तरीके से ये जो नया सिस्टम लेकर आ रहे हैं उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लोग जो हैं वो अभी हमारे इस चीज़ के अभी आदी नहीं हैं और इसको अभी आदत बनने में बड़ा टाइम लगेगा। पहले लोगों को सिखाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाकर जो है वो चीज़ों को इम्पोज करना पड़ेगा। अगर हुकूमत डायरेक्टली इम्पोज करती है तो ये आवाम के लिए नुकसानदेह होगा। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मजीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या समझते हैं। कि सर अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से बिजली के नरखों में फिर इजाफा कर दिया गया, उसके साथ साथ क्या समझते हैं कि ये इकदाम हुकूमत सही कर रही है? पेट्रोल तो सस्ता कर दिया, ये महंगाई कर रही है और क्या कर रही है, अपना जो है पेट भर रही है, आवाम गरीब आवाम का नहीं सोच रही है। अच्छा, आवाम का नहीं सोच रही। नहीं। अच्छा, ये बताइएगा कि हुकूमत जो है वो अब वापडा को भी प्राइवेटाइज करना जा रही है कि जी वापडा को हम प्राइवेट कर देते हैं। क्या समझते हैं कि प्राइवेट करना आवाम के फायदे में होगा? ये तो हुकूमत को ही बताना वो क्यों कर रही है प्राइवेट, क्या उसकी वजह है। अच्छा, और दूसरी जानिब अगर हम ये देखें कि एक बाहर का सिस्टम है जो कि प्रीपेड जिसे कहते हैं हम, जिस तरह आप अपने मोबाइल में बैलेंस डलवाते हैं उसी तरीके से अब वो मीटर आ रहे हैं कि जब आप बैलेंस डलवाएंगे तो आपकी बिजली आएगी, जितना बैलेंस डलवाएंगे उतनी बिजली आपको मिलेगी। क्या समझते हैं कि ये हुकूमत की जानिब से सही इक़दाम किया जा रहा है? ये जैसे सही काम का हम सही कहेंगे, अगर वो सही है तो उसको करना चाहिए। सही काम को सही कहेंगे जी, ज़ाहिर सी बात है अवाम भी सही काम को सही कहेगी जी, और अगर सही नहीं होगा तो उसे गलत ही कहा जाएगा। मगर जो भी काम करें अवाम के फायदे में हो तो ज़्यादा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा दोस्त, ये बताओ कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल तो सस्ता किया गया, बिजली महंगी कर दी गई है, क्या समझते हैं कि हुकूमत क्या करने जा रही है? हुकूमत का अल्लाह ही हाफिज है जी। हुकूमत कौन सी हुकूमत? कोई हुकूमत नहीं है। इन्होंने इमरान खान को आपके सामने ही है जो हो रहा है। नहीं तो इमरान खान के होने से भी तो क्या हो गया था यार? इमरान खान के होते हुए बहुत कुछ चेंज था। इमरान खान ने कुछ न कुछ महंगाई संभाल उस लिया। दौर में भी थी। महंगाई थी, महंगाई अब भी है और बढ़ रही है। महंगाई तो नहीं खत्म हो सकती। महंगाई अच्छा, ये जब बताएं- तक डॉलर उसने देखो, डॉलर को उसने नीचे लाया अपने दौरे हुकूमत में। अब डॉलर देख लो कहाँ है और महंगाई, जारी बात है गरीब आवाम पीस रही है। गरीब आवाम कहाँ जाए? बिजली के बिल। अच्छा, ये बताएंगे अब ये वापडा को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, क्या समझते हैं कि प्राइवेटाइज करना बेहतर है? बेहतर है मेरे ख्याल में। बेहतर है। हाँ बेहतर है। चलो जी, प्राइवेटाइज करना जी बेहतर है। लोग जो हैं वो वापडा को यही सोच रहे हैं कि जब वापडा गवर्नमेंट नहीं संभाल पा रही तो इससे बेहतर है कि वापडा को जो है वो प्राइवेटाइज कर दिया जाए, ताकि वापडा
जो है वो प्राइवेटाइज होने के बाद अच्छा तरीके से चल सके। मजीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं और ये जानेंगे कि हुकूमत के बारे में उनका क्या सोच है, क्या रद्द अमल है, क्या सोच रही है कि हुकूमत आखिरकार अवाम के साथ क्या करना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। अच्छा ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल सस्ता किया गया, बिजली बढ़ा दी गई और उसके साथ साथ ये बताएं कि हुकूमत ने अब वापडा को प्राइवेटाइज करने जा रही है। क्या करने जा रही है हुकूमत, क्या समझ रहे हैं? क्या आवाम के लिए बेहतरी होगी? आवाम के लिए क्या बेहतरी होगी? कुछ भी नहीं होता आवाम के लिए। क्यों? आवाम के लिए क्यों कुछ नहीं होता? हुकूमत आवाम के लिए ही तो कर रही है, आवाम के लिए कर रही है तो वो इस वक्त आवाम यहाँ पर सर्वाइव कर रही है। अगर हुकूमत आवाम के लिए कर रहे हो तो बिल बढ़ते हैं, गैस के बिल बढ़ते हैं, बिजली के बिल कितने आसमान को पहुंचे खड़े हैं। तो वो तो कहती है जी कि IMF के दबाव में कर रहे हैं हम, IMF ने कहा है। वो उनको पता कि हमें तो ये पता है कि हमारे बिल इतने आ रहे हैं। महीना आने से पहले हमें कितना बिल आता है? पहले हमारा आता था ज़्यादा से ज़्यादा 1700-1800 का, अब आता है 10,500 का, 12,000 का। 10,500 12,000। हाँ, इतनी सी दुकान का कितना बिल आ जाता है? यहाँ का तो हम तकरीबन 1,000 रुपये भरते हैं। 1,000 रुपए? हाँ, तो पहले आता था तकरीबन 200 रुपये। तो पहले 200 रुपए भरते थे महीने का, हाँ, अब 1,000 रुपए भरते अब हैं। 1,000 रुपये भरते हैं। ये कितने अरसे में हुआ? ये जैसे हुकूमत तब्दील होती जा रही है वैसे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे तब्दील हो रही है, क्या हाँ। समझते हैं कि हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे कि आवाम के लिए क्या करें? हम क्या मुतालबा करें, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? आपकी आवाज नहीं है, आप वोटर हैं, आपने वोट दिया है, आपकी तो आवाज होनी चाहिए। असल में अवाम ने क्या कहना है, कुछ भी नहीं कहना, जो होना है वो पीछे से ही होता है। देखें जी, आवाम जो है वो इस वक्त दिल बर्दाश्ता हो चुकी है कि हुकूमत से क्या कहे, कहाँ जाए। हुकूमत जो है वो आवाम के बारे में सोचने को तैयार नहीं और आवाम जो है वो बेचारी इस वक्त बेबस हो चुकी है, लाचार हो चुकी है कि बिजली के महंगे बिलों को किस तरीके से भरा जाए। मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब माशाल्लाह से रिक्शा चलाते हैं, खुद कमाते हैं, खुद खिलाते हैं अपने बच्चों को। बिजली का बिल कितना आता है? 15,000 भरा है अभी। 15,000 रुपए? भाई ऐसा क्या चला लिया आपने जो 15,000 रुपए? एक पंखा एक बल्ब है। नहीं तो एक पंखा एक बल्ब का 15,000 रुपए बिल? हाँ जी। कितना बड़ा घर है आपका? यही कोई 3.5 मरले का। 3.5 मरले का घर का इतना बिल? और मकान भी किराए का। तो ये आपने ये नहीं पता किया कि शायद हो सकता है कोई चोरी कर रही हो बिजली या कोई? नहीं, वो कह रहे हैं हम भेजेंगे ही ऐसे। भेजेंगे ऐसे? हाँ। क्यों भाई, क्यों भेजोगे? जितना चला उतना भेजो ना। बस वो कह रहे हैं हमने अपना बकाया हिसाब किताब क्लियर करना। कौन सा बकाया हिसाब किताब है जी? कोई आप क्या आवाम कर रही है आप? ये तो पता नहीं, हमने गवर्नमेंट से तो कुछ नहीं लिया अभी तक। नहीं, बेनदीन सपोर्ट प्रोग्राम में हो या कोई फंड लिया हुआ है या कोई कर्ज लिया हुआ है हुकूमत से? नहीं सर, कुछ भी नहीं लिया हुआ। तो फिर जबरदस्ती का किस लिए अपना हिसाब किताब को पूरा करने लग रहे हैं? 15,000 रुपये का बिल आ जाता है, अपना रोटी पानी का निजाम चलाते हैं तो वो ही नहीं रह जाता है ये वो। अच्छा ये बताओ कि अब हुकूमत जो है वो वापडा को प्राइवेटाइज करना जा रही है। अच्छा, तो क्या लगता है कि ये प्राइवेट होना बेहतर होगा? नहीं, ये बिल्कुल बेकार है, हमारे लिए तो नुकसान है ये। नुकसान है? हाँ। किस तरह नुकसान होगा? हमारे फिर बिल 20-20 हज़ार रुपये के ही आएंगे, ये जितने मर्जी कंप्रोमाइज कर लें। अच्छा। हमें तो कोई फायदा ना हुआ इनका। तो अब ये जो अब नया एक और सिस्टम भी लेकर आ रहे हैं कि प्रीपेड मीटर का, कि आपने जितना बिल पैसे भरने हैं उतनी आपको बिजली मिलनी है, जिस तरीके से आप मोबाइल में बैलेंस करवाते हैं। अच्छा जी। तो क्या समझते हैं, ये बेहतर नहीं है? नहीं, ये बेहतर है जैसे चल रहा है निजाम, लेकिन बिल कम होना चाहिए। ये जैसे चल रहा है वैसे होना चाहिए, मगर बिल कम होना बिल चाहिए। कम होना चाहिए। कम से लेकिन- कम 5,000, 6,000, 7,000, 15,000 तो नहीं है। जाहिर सी बात है जी, 15,000 रुपए ये बिल बेचारा कहाँ से भरेगा? जिसका किराए का मकान, बेचारे ने कमा के अपना घर पालना है और ये वो रोजी है जो कि हवाई रोजी होती है कि जहाँ खड़े हैं घाक आएगा तो जाएंगे, नहीं तो ये खड़े हैं पूरा पूरा दिन। गर्मी है, सर्दी है, धूप है, बारिश है, कोई भी मौसम हो इन्होंने खड़े रहना है। मगर आवाम जो है वो सिर्फ ये मुतालबा करती नजर आ रही है कि हुकूमत जरा आवाम के बारे में सोचे। अब मजीद लोगों के पास चलेंगे, उनसे बात करते हैं कि पूछते हैं कि यार ऐसा क्या हो गया है कि हुकूमत से लोग जो है वो नाला नजर आ रहे हैं और लोग जो है वो इस वक्त परेशान हैं कि किस तरीके से हम अपने घर को चलाएं। घर चलाना भी लोगों का जो है वो मुश्किल हो चुका है।
मजीद लोगों से बात करते हैं। इधर हैं जी भाई, क्या काम करते हैं आप? मोटरसाइकिल का? क्या मोटरसाइकिल बेचते हैं, सही करते हैं, क्या करते हैं? सही करते हैं, मैकेनिक हैं आप। हाँ। ये बताएं कि बिजली का बिल कितना आया? वेल ना तो ना पूछो, हुकूमत वाली है की मेहरबानी है। अच्छा ये बताओ मुझे कि हुकूमत की जानिब से अब वापडा को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, क्या समझते हैं कि प्राइवेटाइज कर देना बेहतर अमल है? बेहतर है, कैसे बेहतर होगा? मेहरबानी करें, बिल घट करो, ये क्या करना है? नहीं, प्राइवेटाइज करने में ये है ना कि ये अभी तो गवर्नमेंट चला रही है, फिर इसे ये किसी प्राइवेट कंपनी को भेज देंगे, वो अपनी मर्जी से चलाएगी इसे। केड़ा यासी उन्हें तो अपना ही घर पूरा करना। सही बात है, यानी जाहिर सी बात है, जो आएगा उसने अपना पहले पूरा करना, उसके बाद ही हुकूमत का जो है वो सोचेंगे। मजीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से जो वापडा है उसे प्राइवेटाइज समझते हैं कि ये इकदाम अच्छा है हुकूमत का? कर देना चाहिए, कर देना चाहिए, प्राइवेट कर दें। कर देना चाहिए। ये जो सरकारी लोग हैं जो यूनिट फ्री ले रहे हैं, उनसे तो जान छूटेगी। सही सही। उनसे जान तो छूटेगी ना। जो मीटर रीडिंग करने आता है उसे 200-300-400 यूनिट जो फ्री मिलते हैं, उससे जान तो छूटेगी। प्राइवेट करेंगे तो जारी के बाद वो पेमेंट लेंगे उनसे। अच्छा ये बताएं कि अगर प्राइवेटाइज ना किया जाए और साथ ही एक नया सिस्टम भी इन्होंने मुतारिफ कराया है, वो ये है कि आप जब एक नया मीटर लेकर आ रहे हैं जो बाहर मुल्कों में भी है, कि जितने पैसे भरेंगे उतना ही बिजली का बिल आप अदा करेंगे, आपको उतनी बिजली मिलेगी। जिस तरह आप अपने मोबाइल में बैलेंस करवाते हैं, और जितना बैलेंस करवाएंगे उतना ही आप उसे इस्तेमाल कर सकेंगे। क्या समझते हैं, ये बेहतर है? जब कुछ अर्सा बैक चले पीछे चले हैं कि आप देखेंगे जब सुई वाले मीटर आते थे, उन्हें का डिजिटल मीटर आ रहे हैं। जब चीज़ पहले लॉन्च बाद में होती है, पहले उसका जुगाड़ निकल आता है, ठीक है। जब सुई वाले मीटर से कह रहे यार इसमें बिजली चोरी होती है, डिजिटल मीटर कर दिए। डिजिटल मीटर में क्या आपको क्या हिसाब है कि उसमें चोरी नहीं होती होगी बिजली? सर ये तो अब मुझे नहीं पता कि उसमें चोरी होती है। क्यों नहीं होती? अच्छा होती है, डिजिटल में भी होती है। मेरा काम है, मुझे पता कैसे होता है। अच्छा आपका ये एलसीडी का काम है? जी एलसीडी का काम है। ये मुल्क हमारा ऐसा है, इसमें जो चीज लॉन्च होने वाली होगी उसका तोड़ पहले निकल आएगा, जुगाड़ पहले लग जाएगा उसका। सिम वाले मीटर आ जाएंगे, उसमें क्या होगा? उसमें ये फायदा तो होगा कि फिर आप जितने पैसे जमा कराएंगे उतनी बिजली मिलेगी आपको। तो जो वापडा के एम्प्लॉयर हैं उनके साथ क्या होगा? अच्छा उनका क्या होगा? हाँ ये काम तो इधर से पकड़ेंगे, इधर से पकड़े, बात तो एक ही है ना, पिस तो आवाम रही है, अवाम पिस रही है। पिस रही है तो अवाम को क्या चाहिए? अवाम देखिए मेरी बात सुनिए, आप सरकारी मुलाजिम है, एक सरकारी मुलाजिम है, ठीक है, सरकार से काम करने के पैसे लेते हैं, सही है। सिंपल सी बात है, मेरी दुकान है ना, मैं आप मेरे पास कोई चीज प्रोडक्ट लेके आए बनवाने के लिए, मैं उसकी लेबल लूंगा, सही है। आप पे कोई एहसान तो नहीं कर रहा ना? नहीं। सरकारी मुलाजिम सरकार का काम कर रहा है, उसकी पे ले रहा है, ठीक है। ये जो मुराद है वो किस लिए? बात तो सही है। किस लिए है मुझे ये बताएं, किस लिए है वो तो अपनी यहाँ तनख्वाह ना ले, मुराद पे चले, ठीक है यार, मैं बेलौस काम कर रहा हूँ, यहाँ तो इस पे आए। देखिए जी ये वाकई बात सही की है इन्होंने कि जिस चीज का वो पैसे ले रहे हैं, फिर उन्हें मराद किस चीज की दी जा रही है? या तो सिर्फ मराद दे दें या फिर सिर्फ उन्हें सैलरियां दे दें। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या हाल चाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। अच्छा ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल सस्ता किया गया, बिजली बढ़ा दी गई, और उसके साथ साथ ये बताएं कि हुकूमत ने अब वापडा को प्राइवेटाइज करने जा रही है, क्या करने जा रही है हुकूमत, क्या समझ रहे हैं? क्या आवाम के लिए बेहतरी होगी? आवाम के लिए क्या बेहतरी होगी? कुछ भी नहीं होता आवाम के लिए। क्यों आवाम के लिए क्यों कुछ नहीं होता? हुकूमत आवाम के लिए ही तो कर रही है, आवाम के लिए कर रही है, तो वो इस वक्त आवाम यहाँ पर सर्वाइव कर रही है। अगर हुकूमत आवाम के लिए कर रहे हो तो बिल बढ़ते हैं, गैस के बिल बढ़ते हैं, बिजली के बिल कितने आसमान को पहुंचे खड़े हैं। तो वो तो कहती है जी कि IMF के दबाव में कर रहे हैं हम, IMF ने कहा है। वो उनको पता, कि हमें तो ये पता है कि हमारे बिल इतने आ रहे हैं। महीना आने से पहले हमें कितना बिल आता आपको? पहले हमारा आता था ज़्यादा से ज़्यादा 1700-1800 का, अब आता है 10,500 का, 12,000 का। 10,500 12,000। हाँ
इतनी सी दुकान का कितना बिल आ जाता है? यहाँ का तो हम तकरीबन 1000 रुपये भरते हैं। 1000 रुपए? हाँ, तो पहले आता था तकरीबन 200 रुपये। तो पहले 200 रुपए भरते थे महीने का, हाँ, अब 1000 रुपए भरते अब हैं। 1000 रुपये भरते हैं। ये कितने अरसे में हुआ? ये जैसे हुकूमत तब्दील होती जा रही है वैसे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे तब्दील हो रही है, क्या हाँ। समझते हैं कि हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे, क्या आवाम के लिए क्या करें? हम क्या मुतालबा करें, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों, आपकी आवाज नहीं है? आप वोटर हैं, आपने वोट दिया है, आपकी तो आवाज होनी चाहिए। असल में अवाम ने क्या कहना है, कुछ भी नहीं कहना, जो होना है वो पीछे से ही होना है। देखें जी, आवाम जो है वो इस वक्त दिल बर्दाश्ता हो चुकी है कि हुकूमत से क्या कहे, कहाँ जाए। हुकूमत जो है वो आवाम के बारे में सोचने को तैयार नहीं, और आवाम जो है वो बेचारी इस वक्त बेबस हो चुकी है, लाचार हो चुकी है कि बिजली के महंगे बिलों को किस तरीके से भरा जाए। मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, माशाल्लाह से रिक्शा चलाते हैं, खुद कमाते हैं, खुद खिलाते हैं अपने बच्चों को, बिजली का बिल कितना आता है? 15,000 भरा है अभी। 15,000 रुपए? भाई ऐसा क्या चला लिया आपने कि 15,000 रुपए? एक पंखा एक बल्ब है। नहीं तो एक पंखा एक बल्ब का 15,000 रुपए बिल? हाँ जी, कितना बड़ा घर है आपका? यही कोई 3.5 मरले का 3.5 मरले का घर का इतना और बिल? मकान भी किराए का। तो ये आपने ये नहीं पता किया कि शायद हो सकता है कोई चोरी कर रही हो बिजली या कोई? नहीं, वो कह रहे हैं हम भेजेंगे ही ऐसे। भेजेंगे ऐसे? हाँ। क्यों भाई, क्यों भेजोगे? जितना चला उतना भेजो ना। बस वो कह रहे हैं हमने अपना बकाया हिसाब किताब क्लियर करना है। कौन सा बकाया हिसाब किताब है जी? कोई आप आवाम कर रही है आप? ये तो पता नहीं, हमने गवर्नमेंट से तो कुछ नहीं लिया अभी तक। नहीं, बेनदीन स्पोर्ट प्रोग्राम में हो या कोई फंड लिया हुआ है या कोई कर्ज लिया हुआ है हुकूमत से? नहीं सर, कुछ भी नहीं लिया तो हुआ। फिर जबरदस्ती का किस लिए अपना हिसाब किताब वो पूरा करने लग रहे हैं? 15,000 रुपये का बिल आ जाता है, अपना रोटी पानी का निजाम चलाते हैं तो वो ही नहीं रह जाता है। ये वो अच्छा, ये बताओ कि अब हुकूमत जो है वो वापडा को प्राइवेटाइज करना जा रही है, अच्छा, तो क्या लगता है कि ये प्राइवेट होना बेहतर होगा? नहीं ये बिल्कुल बेकार है, हमारे लिए तो नुकसान है। ये नुकसान है? हाँ। किस तरह नुकसान होगा? हमारे फिर बिल 20-20 हज़ार रुपये के ही आएंगे, ये जितने मर्जी कंप्रोमाइज कर लें। हमें तो कोई फायदा ना हुआ इनका। तो अब ये जो अब नया एक और सिस्टम भी लेकर आ रहे हैं कि प्रीपेड मीटर का, कि आपने जितना बिल पैसे भरने हैं उतनी आपको बिजली मिलनी है, जिस तरीके से आप मोबाइल में बैलेंस करवाते हैं। अच्छा जी। तो क्या समझते हैं, ये बेहतर नहीं है? नहीं, ये बेहतर है जैसे चल रहा है निजाम, लेकिन बिल कम होना चाहिए। ये जैसे चल रहा है वैसा होना चाहिए, मगर बिल कम होना बिल चाहिए। कम होना चाहिए, कम से लेकिन- कम 5,000, 6,000, 7,000, 15,000 तो नहीं है। जाहिर सी बात है जी, 15 हज़ार रुपए ये बिल बेचारा कहाँ से भरेगा, जिसका किराए का मकान, बेचारे ने कमा के अपना घर पालना है। और ये वो रोजी है जो कि हवाई रोजी होती है कि जहाँ खड़े हैं घाक आएगा तो जाएंगे, नहीं तो ये खड़े हैं पूरा पूरा दिन, गर्मी है, सर्दी है, धूप है, बारिश है, कोई भी मौसम हो इन्होंने खड़े रहना है। मगर अवाम जो है वो सिर्फ यही मुतालबा करती नजर आ रही है कि हुकूमत जरा अवाम के बारे में सोचे। अब मजीद लोगों के पास चलेंगे, उनसे बात करते हैं कि पूछते हैं कि यार ऐसा क्या हो गया है कि हुकूमत से लोग जो है वो नाला नजर आ रहे हैं, और लोग जो है वो इस वक्त परेशान हैं कि किस तरीके से हम अपने घर को चलाएं। घर चलाना भी लोगों का जो है वो मुश्किल हो चुका है। मजीद लोगों से बात करते हैं। इधर हैं जी भाई, क्या काम करते हैं आप? मोटरसाइकिल का? क्या मोटरसाइकिल बेचते हैं, सही करते हैं, क्या करते हैं? सही करते हैं, मैकेनिक हैं आप? हाँ। ये बताएं कि बिजली के बिल कितना आया? वेल ना तो ना पूछो, हुकूमत वाली की मेहरबानी। अच्छा, ये बताओ मुझे कि हुकूमत की जानिब से अब वापडा को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, क्या समझते हैं कि प्राइवेटाइज कर देना बेहतर अमल है? बेहतर है। कैसे बेहतर होगा? मेहरबानी करें, बिल घट करो, ये क्या करना है? नहीं, प्राइवेटाइज करने में ये है ना कि ये अभी तो गवर्नमेंट चला रही है, फिर इसे ये किसी प्राइवेट कंपनी को भेज देंगे, वो अपनी मर्जी से चलाएगी इसे। केड़ा यासी उन्हें तो अपने घर पूरा करना है। सही बात है, यानी जाहिर सी बात है जो आएगा उसने अपना पहले पूरा करना, उसके बाद ही हुकूमत का जो है वो सोचेंगे। मजीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से जो वापडा है उसे प्राइवेटाइज समझते हैं कि ये एकदम अच्छा है हुकूमत का? कर देना चाहिए, कर देना चाहिए, प्राइवेट कर दें? कर देना चाहिए। ये जो सरकारी लोग हैं जो यूनिट फ्री ले रहे हैं, उनसे तो जान छूटेगी।
सही सही। इनसे जान तो छूटेगी ना। जो मीटर रीडिंग करने आता है उसे 200-300-400 यूनिट जो फ्री मिलते हैं उससे जान तो छूटेगी। प्राइवेट करेंगे तो जाहिर की बात है वो पेमेंट लेंगे उनसे। अच्छा ये बताएं कि अगर प्राइवेटाइज ना किया जाए और साथ ही एक नया सिस्टम भी इन्होंने मुतारिफ कराया है, वो ये है कि आप जब एक नया मीटर लेकर आ रहे हैं जो बाहर मुल्कों में भी है कि जितने पैसे भरेंगे उतना ही बिजली का बिल आप अदा करेंगे, आपको उतनी बिजली मिलेगी। जिस तरह आप अपने मोबाइल में बैलेंस करवाते हैं और जितना बैलेंस करवाएंगे उतना ही आप उससे इस्तेमाल कर सकेंगे। क्या समझते हैं ये बेहतर है? जब कुछ अर्सा बैक चले हैं, पीछे चले हैं कि आप देखेंगे जो सुई वाले मीटर आते थे उनका डिजिटल मीटर आ रहे हैं। जब चीज़ पहले लॉन्च बाद में होती है, पहले उसका जुगाड़ निकल आता है, ठीक है। जब सुई वाले मीटर थे कह रहे यार इसमें बिजली चोरी होती है, डिजिटल मीटर कर दिए। डिजिटल मीटर में क्या आपको क्या हिसाब है कि उसमें चोरी नहीं होती होगी बिजली? सर ये तो अब मुझे नहीं पता कि उसमें चोरी होती है। क्यों नहीं होती? अच्छा होती है, डिजिटल में भी होती है। मेरा काम है, मुझे पता कैसे होता है। अच्छा आपका ये एलसीडी का काम है? जी एलसीडी का काम है। ये मुल्क हमारा ऐसा है, इसमें जो चीज लॉन्च होने वाली होगी उसका तोड़ पहले निकल आएगा, जुगाड़ पहले लग जाएगा उसका। सिम वाले मीटर आ जाएंगे उसमें क्या होगा? उसमें ये फायदा तो होगा कि फिर आप जितने पैसे जमा कराएंगे उतनी बिजली मिलेगी आपको। तो जो वापरा के एम्प्लॉयर हैं उनके साथ क्या होगा? अच्छा उनका क्या होगा? हाँ ये काम तो इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, बात तो एक ही है ना। पिस तो आवाम रही है, अवाम पिस रही है। पिस रही है तो अवाम को क्या चाहिए? अवाम देखिए मेरी बात सुनिए, आप सरकारी मुलाजिम है, एक सरकारी मुलाजिम है, ठीक है, सरकार से काम करने के पैसे लेते हैं, सही है। सिंपल सी बात है, मेरी दुकान है ना, मैं आप मेरे पास कोई चीज प्रोडक्ट लेके आए बनवाने के लिए, मैं उसकी लेबल लूंगा। सही है। आप पे कोई एहसान तो नहीं कर रहा ना? नहीं। सरकारी मुलाजिम सरकार का काम कर रहा है, उसकी पे ले रहा है, ठीक है। ये जो मुराद है वो किस लिए है? बात तो सही है। किस लिए है मुझे ये बताएं, किस लिए है वो तो- अपनी यहाँ तनख्वाह ना ले, मुराद पे चले, ठीक है यार मैं बेलौस काम कर रहा हूँ, यहाँ तो इस पे आए। देखिए जी ये वाकई बात सही की है इन्होंने कि जिस चीज का वो पैसे ले रहे हैं फिर उन्हें मराद किस चीज की दी जा रही है, या तो सिर्फ मराद दे दें या फिर सिर्फ उन्हें सैलरियां दे दें। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन मजीद लोगों से बात करते हैं जो कि रेडी बान है, खास तौर पे वो बहुत ज़्यादा पिसता है क्योंकि ये बेचारे सुबह से लेकर रात तक खड़े होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर दिहाड़ी कमाते हैं और उसके बाद जाके अपने घर वालों का पेट पालते हैं और बिजली के बिल अदा करते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है दोस्त? ठीक ठाक, शुक्र है। दोस्त ये बताओ मुझे कि बिजली का बिल आया कितना है? अभी तो बहुत सारे बिल आता है, पहले थोड़े आते थे, इतना कमाई नहीं है जितना खर्च होता है बंदे का, इंसान का। हाँ तो मुझे ये बताओ कि क्या हुकूमत से सोचते हो कि क्या करे ऐसा जो कि तुम्हारे जैसा तबका जो कि बेचारा सफेद पोश तबका जो कि खुद मेहनत मजदूरी करके कमा रहा, खुद खरीदता है, खुद बेचता है, फिर बच्चों को लेके जाता है। क्या कहोगे कि हुकूमत क्या करे तुम लोगों के लिए? हुकूमत ये कोई महंगाई को कम करे ना, महंगाई कम होएगी ना। एक मिसाल बंदा ना 1000 रुपये कमाता है, खर्चा 1500 का आता है, बिजली के बिल भरने होते हैं, हर महीने में बंदा परेशान होता है, कमा के ना रात को हम 12 बजे तक काम करते हैं, सुबह 8 बजे आते हैं, फिर भी काम मैंने 1200 दिहाड़ी देते हैं, फिर भी पूरी नहीं होती। क्या? हाँ। अच्छा ये बताओ कि अगर बिजली के बिलों को इस तरह कर दिया जाए कि जिस तरीके से मोबाइल के अंदर बैलेंस डलवाया जाता है, इसी तरीके से मीटरों में भी बैलेंस डलवा दिया जाए और फिर उतना ही बिजली इस्तेमाल कर दिया जाए, ये बेहतर है या ये जो चल रहा है निज़ाम यही सही है? जैसे अगर ना एक बंदा अपने हिसाब से डलवा लेता है बैलेंस में, मेरा बैलेंस इतना हो, मैं इतना खर्च करूंगा, इतना बचा हुआ है, वो सही हो रहेगा। वो सही रहेगा? हाँ वो सही रहेगा। देखिए जी प्राइवेटाइज कर देना बेहतर है और लोग जो है वो इस चीज़ को अच्छा समझ रहे हैं कि ये चीज़ बेहतर है, मगर इसके लिए ना लोगों को शऊर ज़रूर दिलवाना है कि उन्हें थोड़ा सा बताना है कि किस तरीके से वो बिजली के बिल जो है वो अपने पैसे जो है वो उसमें जमा करा सकते हैं। क्योंकि लोगों को अभी जो हमने देखा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी कि हुकूमत ने एक इनिशिएटिव लिया था कि ATM दे दिए गए थे, मगर लोगों को ATM से पैसे निकलवाना जो है वो नहीं आए थे। मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है साहब? क्या काम करते हैं? सर मजदूरी करते हैं। अच्छा ये बताएं कि बिजली का बिल आया जी हाँ। कितना? सोच को नहीं ज्यादा जाना आया था। तो दिहाड़ी कोई तुम्हारी वड्डी है कि नहीं? दिहाड़ी उतना ही खड़ी है।
क्यों कितनी दिहाड़ी है? दिहाड़ी 1000 रुपये देने पर तो 35,000 रुपये तो बजट के अंदर मंजूरी थी है। बावल अगू जड़े काम करवाने वाले बढ़ाते नहीं, वो आदन भाई इतनी दिहाड़ी है बस। नहीं ये तो थोड़ी दिहाड़ी मेरे ख्याल से अगर महाना के उत्ते लाओ, अगर जुम्मा शुम्मा निकाल के छुट्टी छुट्टी जड़ी है वो निकाल दो तो 26,000 रुपये बनती है। ते जेड़ी हुकूमत ने आखी आई वो तो 35,000 रुपये कम घट तो घट है। अगू काम करवाने वाले यानी कि ये करन तो वाला असांखे यानी कि जैसे को मैंने आदत ही दिहाड़ी इतनी वे करें वे करो जो तो बन तो जाओ जाओ तो फिर मजबूरी से तहत करनी पौंदी है। बस अच्छा ये दसो कि हुकूमत ਜਿਹੜੀ है वो वापडा ਨੂੰ प्राइवेटाइज कर रही है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਵਾਪਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਗਲਤ? सही असां त इहो आदि था कोन अनपढ़ थियो त था असां त इहो आदि कम पेशी ठही वञे बिलाए को महिरबानी की थी वञे गरीब आदमी है असां बिल रोटी पूरी करूं जा ये बिल। अच्छा ये दसो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਗਰ ਸਿਮ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਆ ਵਨਨ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ बैलेंस डलवाओ तो बिजली इस्तेमाल करो, वो सही है या जेड़ा निजाम हुन चलता खड़ा वो सही है? ये तो सही है वाल जितना यानी कि वो पवेतन थे उतना ये करे थे। ये तो बहुत सारे आ रहे हैं असा घाट तो घाट इस्तेमाल करें वाली जना बेल ठोक के आने ठोक के आने। ये दसो गरीब बंदे वास्ते जेड़ा वजीर आला साहब हैं उन्होंने फ्री सोलर का कहा तो आपको कोई सोलर का कोई पता चलिया गया भाई कोई मुफ्त सोलर मिल रहा? साहब को कहीं नहीं पता लगा, सारे देर तक कोई ये थी ही कहीं नहीं। साहब को तो ये पता है लोग जैसे लवेंदे पहना सवेंदे बजरियां परेंदे खड़े थे ये करेंदे खड़े, साहब को तो कोई साहब को कहने नहीं आता। देखें जी ये हालात हैं मरीम नवाज साहिबा के, आपके बनाए हुए इकदाम आपकी गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स जो हैं वो गरीब आवाम तक नहीं पहुँच रहे, जिसमें आपकी ये नाअहली नज़र आती है कि आपके नीचे काबीना या आपके नीचे बैरोक्रेट्स जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं कि एक गरीब आदमी तक उन चीज़ें पहुंच ही नहीं रही। आपको जो है वो फ़ोन पर ओके की रिपोर्ट दे दी जाती है मगर ग्राउंड रियलिटीज़ में लोग जो है वो बड़ा परेशान नज़र आ रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक शुक्र अल्लाह। दोस्त ये बताओ कि हुकूमत की जानिब से बिजली के मीटर जो हैं वो अब सिम वाले बनाए जा रहे हैं कि जितना आप पैसे डलवाएंगे उतनी ही आप बिजली इस्तेमाल करेंगे। क्या लगता है आपको कि बेहतर इकदाम है? पता नहीं है सारे इस मामले में, हम तो गरीब बंदे हैं, हम अपनी रोज़ी कर रहे हैं भाई, यही पता है। बिल आता तो भर देते हैं, कोई महंगा कोई सस्ता, जैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं। तो अगर ये हुकूमत वापडा कोई प्राइवेटाइज कर दे, किसी प्राइवेट कंपनी को बेच दे, क्या समझते हैं कि वो बेहतर रहेगा कि प्राइवेट कंपनी गरीब आवाम का सोच लेगी? नहीं सोचेगी, वो नहीं सोचेगी। वो अभी नहीं सोचते, बाद में क्या सोचना। अभी तो हुकूमत है ना, उसके बाद तो एक प्राइवेट बंदे के पास आ जाएगी। जिस तरह कोई एक बड़ा बिजनेसमैन हो वो चला रहा होगा वापडा को, तो क्या समझते हैं कि वो बिजनेसमैन आप गरीब आवाम का सोच सकेगा? चलो हुकूमत नहीं सोचती, चलो वो तो सोच ले। शायद की बात है जी, कोई पता नहीं है, लेकिन जो भी हालात हैं कोई भी नहीं सोचता है। देखिए जी कुछ पता नहीं है और लोगों को सिर्फ अभी यही है कि किस तरीके से वो उनका गुजारा होगा। अब सिर्फ वो ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे बिजली के बिल जो हैं वो कम हो जाएं। सर आप क्या कहेंगे कि बिजली के बिलों में अभी दोबारा इजाफा कर दिया गया, मगर इसके साथ साथ देख रहे हैं हम कि वापडा को भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं, निचकारी कर रहे हैं उसकी। क्या समझते हैं कि निचकारी सही है? नहीं क्यों सही है, गरीब बंदा 1000 रुपये बड़े औखे कमाता है, घर का खर्चा करे या बिल भरे। किराया घर के किराए हैं वो उसका यानी कि मसला है, बाकी 1000-1200 रुपये बनते हैं उसमें खर्चा ही चलता है, बाकी यानी कि ये नहीं कि बिल भरा जाए। अच्छा तो अगर ये सिम वाले मीटर दे दें? सिम वाले मीटर तो सुना था इसे तकरीबन 5 साल पहले, नहीं अब बड़े शहरों में लगे हुए हैं। लगे हुए हैं हाँ तो वो क्या समझते हैं कि मुल्तान में भी लगने चाहिए? मुल्तान में भी लगने चाहिए, बेहतर हो जाएगा। ये पता होगा भी हाँ इतना यानी कि हम सिम यानी कि डलेगी इतना यानी कि बैलेंस होगा, उसके बाद यानी कि भी बेहतर होगा। हाँ बेहतर होगा इंशाल्लाह। देखें जी ये वाकई बेहतर होगा कि हमें पता होगा कि कितना हमने बैलेंस डलवाना है, कितना हमने उसमें बिजली इस्तेमाल करनी है, इसका हमें आइडिया होगा। मजीद लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम।
क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हाजी साहब, ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से अगर ये जो बिजली के मीटर हैं इन्हें सिम वाला बना दिया जाए और आप कहा जाए कि जी जितना आपने इस्तेमाल करना उतने पैसे डलवाएं और अपनी बिजली इस्तेमाल करें, ये बेहतर है या ये जो महीने के बिल आते हैं ये बेहतर है? बेहतर तो दोनों सूरतों में है, लेकिन टैक्स खत्म किए जाए। टैक्स खत्म किया जाए। टैक्स खत्म किए जाए, जो फजूल के टैक्स लगे हुए हैं। वो तो सिम वाला भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन जो असल वजह है वो तो टैक्स है। उससे सिम वाले को लगाने से क्या टैक्स खत्म हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो बेहतर यही अलग है जी, टैक्सेस को खत्म किया जाए, जो कि टैक्सेस की भरमार की हुई है। टैक्सेस को अगर अच्छा खत्म कर भी देते तो दूसरी जाने फिर वो टैक्स कहाँ लगाएंगे? ये तो हुकूमत का टैक्स तो काम लेना है ना, हुकूमत ने। नहीं, कई इदारे ऐसे हैं जो काम कर ही नहीं रहे, उनका टैक्स बिलों में अदा किया जा रहा है। कौन कौन से जाने? कई इदारे हैं उसमें IMF, पता नहीं कौन कौन से टैक्स लगे हुए हैं, जिनका आम लोग बंदे को पता ही नहीं है कि कौन सा इदारा है जिसका ये टैक्स लगा हुआ है। तो क्या पहले बिजली का बिल लें, बिजली के जितने यूनिट ले लें आवाम से, उसका बिल लें, टैक्स किस चीज़ का? सेल्स टैक्स, जनरल टैक्स, पता नहीं कौन कौन से टैक्स वसूल किए खड़े हैं, मारी खड़े हैं गरीब आवाम को। तो देखें जी, ये वाकई बात इन्होंने सही की है कि टैक्सेस जो है ना वो बिजली के बिलों में समझ नहीं आते कि इतना बिजली का बिल नहीं होता जितना उसके टैक्सेस जो हैं वो हमें दिखा दिए जाते हैं, और उसके बाद गरीब आदमी के लिए बिजली का बिल भरना जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, और गरीब आदमी की कमर जो है वो टूट जाती है। महीने की कमाई जो है उसे ये नहीं पता होता कि महीने के जो मैं कमा रहा हूँ या जो मैं सेव करके रख रहा हूँ वो बिजली का बिल उसे कितना आएगा। अब मिसाल के तौर पर बिल जो है वो आता है 10,000 रुपये और बंदा सोचता है कि मैं उसे रखता हूँ उसके लिए 5,000 रुपये, मगर जब वो 10,000 आता है तो वो बंदा बुखला जाता है कि उसके पूरा महीने का बजट जो है वो हिलका रह जाता है। दूसरी जानिब ये भी आवाम में तासुर पाया जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो बेहतर नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज जो भी आएंगी वो अपनी मर्जी के जो है वो नर्क इस पर इम्पोज करेंगी और आवाम से बटोरेंगी। इसके साथ साथ आवाम का ये कहना है कि टैक्सेस खत्म हो और जो सिम वाला सिस्टम आ रहा है, जो कि प्रीपेड बिजली के बिल वाला सिस्टम आ रहा है, वो कबल बेहतर है, मगर उसके लिए थोड़ा सा पहले इन्हें उसके लिए एजुकेट करना पड़ेगा ताकि लोग जो है वो परेशान ना हो कि किस तरीके से बिजली के बिल भरे जाएं। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।